जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होता है और उसकी एक फंडामेंटल थ्योरम हमने की थी। वैसे ही इससे नेक्स्ट हमारा है हमने एचसीएफ निकाला था उसमें साथ में और एलसीएम भी निकाला था। उसके आगे हमारी नेक्स्ट जो है ये आई हमारी रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ में हमें जो है रिलेशन निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला जो है इस तरीके से है, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर अगर आप करोगे तो बराबर होगा वो एलसीएम एंड एचसीएफ के बराबर में होगा। जैसे कि ये हमारा 66 आ गया, ये 420 आ गया, इसमें हमें एचसीएफ हमें दिया हुआ, आपको कोई ना कोई एक नंबर दिया होगा या एचसीएफ या एलसीएम दिया होगा, तो आप अगर एलसीएम दिया होगा आपको एचसीएफ फाइंड करना है, अगर एचसीएफ दिया होगा तो आपको एलसीएम निकालना है इस फॉर्मूले की मदद से। देखिए जरा, हमें ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। फर्स्ट नंबर ये हमारा आ गया 66 इंटू सेकेंड नंबर 420 इंटू सॉरी इज इक्वल टू एलसीएम नहीं दी हुई है, जो वैल्यू नहीं दी उसको एज इट इज लिख लो, और एचसीएफ हमें दिया हुआ 6 आ गया बेटा। अब हमें क्या करेंगे, 6 यहां मल्टीपल में तो इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 66 इंटू 420 डिवाइड 6 इज इक्वल टू LCM। 6 1 जा 6, 6 11 जा 66। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीपल कर देना है। 42 को 11 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 4620 4620 इज इक्वल टू LCM। ये हमारा LCM निकल के आ गया 4620। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप कुछ भी निकाल सकते हो, HCF या LCM। तो ये रिलेशन है LCM और HCF के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो है 1.1 में जो है क्वेश्चन इस ऐसे ही पूछे जाएंगे। सो बेटा इसके बाद जो है आपका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो प्रूफ हमें करना है, √2 जो है इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इसको इरेशनल नंबर अगर हमें बताना है तो सबसे पहले इसमें एक थ्योरम है कंट्रेरी, वो थ्योरम इसमें लगेगी। इरेशनल नंबर बताने से पहले हमें इसको रेशनल नंबर बताना पड़ेगा। अगर ये रेशनल नंबर रॉन्ग हो जाएगा, अगर ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में आप याद रखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको मैं अभी आपको समझाता हूं। √2 इज इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर करने के लिए पहले हमें इसको रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। लेट अस एज्यूम दैट कंट्रेरी दैट √2 इज रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं ये √2 जो है एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है √2 इज इक्वल टू, मान लिया a अपॉन बी। यानी कि a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, जिसका कॉमन फैक्टर 1 है, ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, दीज आर को प्राइम नंबर्स। देन आपने क्या करना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना, यहां पे भी स्क्वेयर कर देना, दोनों साइड आपने स्क्वेयर कर देना। यहां पे आपने स्क्वेयर किया, ये b डिवाइड में यहां आ गया मल्टीपल में, और यहां a बचा, स्क्वेयर बोथ साइड कर दिया, स्क्वेयर बोथ साइड। तो यहां इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 बचा, और b का स्क्वायर किया b स्क्वायर, और a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर रहा। तो a स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाय 2। अब a स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 2 यहां मल्टीपल में तो यहां डिवाइड में जा सकता है। अगर ये 2 यहां मल्टीपल में यहां डिवाइड में चले जाएगा तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाय 2, यानी कि a स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा। देन a इज आल्सो डिवाइजिबल बाय 2, और a भी 2 से डिवाइड हो रहा। अगर यहाँ a है 2 बार मल्टीपल में, तो एक मल्टीपल में यहां डिवाइड में चले जाएगा तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है और 2 a से डिवाइड हो रहा है।
तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया। देन a इज इक्वल टू 2c, हमने लेट कर लिया a की जगह 2c, c इज एन इंटीजर, c की जगह कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हमने क्या किया, इस a की जगह 2c पुट कर दिया और 2c पुट कर दिया, और ये बाकी एज इट इज रहा, और a की जगह 2c, उसका स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर डाल दिया हमने। फिर यहाँ पे 2b स्क्वायर सेम रहा इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और c का स्क्वायर किया 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही जैसे यहाँ पे हमने किया, b स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 2, b स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ 4 है तो इसमें 2 भी है, 2 मल्टीपल में तो यहाँ डिवाइड में आएगा, 2 से डिवाइड हो सकता है, और 4 भी इस 2 से डिवाइड हो सकता है। तो b इज आल्सो डिवाइजेबल बाय 4, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हमारा आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो इसको सेकंड मान लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड से पता चला a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2। अरे देखिए यहाँ पे a एंड b के दोनों के कॉमन फैक्टर 2 आ गए, और यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा था ये को प्राइम नंबर है, इसमें 1 कॉमन फैक्टर है, तो ये जो है रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumptions। ये जो कंट्राडिक्शन हुई है ये क्यों हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे रॉन्ग इसको मान लिया था, इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है, √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये आपका बेटा वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.2 1.1 के क्वेश्चन समझाऊंगा। सो थैंक यू।